वास्तु के अनुसार घर में कौन कौन से पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए और स्पेशली किस दिशा में लगाने चाहिए। तो देखिए, घर के लिए बहुत सारे शुभ प्लांट्स होते हैं जो कि हम लगाएंगे। मुख्य दरवाजे पर कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, घर के अन्य दिशाओं में अलग अलग प्लांट्स यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। घर के अंदर कौन कौन से पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में पेड़ पौधे बहुत जल्द लग जाते हैं वर्षा ऋतु के कारण, इसलिए इस महीने पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। हरियाली अमावस्या, हरियाली तेज, सावन में बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जो कि पेड़ पौधों से संबंध रखते हैं और इन दिनों पेड़ पौधे लगाने की बहुत बड़ी महिमा भी होती है। तो आप अवश्य लगाएं, घर में लगाएं या फिर पब्लिक प्लेस में लगाएं। तो देखिए, सबसे शुभ प्लांट जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया है, तुलसी का पौधा। आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो देखिए, उसके नेचर का हमें ध्यान रखना है। अत्यधिक जल या फिर अत्यधिक धूप से हमें बचा कर रखना है। तुलसी के पौधे का गमला थोड़ा सा बड़ा हम रखेंगे और उसकी मिट्टी को चेक करते रहेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो वातावरण है वो खराब ना हो। और दिशाओं की हम बात करें कि किस दिशा में हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए, तो ईशान कोण में तुलसी का पौधा हमें रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ईशान कोण में बहुत बड़ा गमला आप रख लीजिए, छोटा सा पौधा आप रखें जो कि आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि ईशान कोण वास्तु के अनुसार वास्तु पुरुष का सिर माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी वजन नहीं रखना चाहिए। जल आप रख सकते हैं, यदि नल वगैरह का कनेक्शन हो तो अति उत्तम है। तो इस तरह से आप ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं। दूसरी अहम बात, अपने घर में आप बेल का वृक्ष भी लगा सकते हैं, बेल का पौधा भी आप लगा सकते हैं। उत्तर दिशा, पूर्व की दिशा पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वास्तु की हम बात करें तो ये दोनों दिशाएं जल की दिशा होती है, प्रकृति की दिशा होती है। तो आप इन दोनों दिशाओं में ज़्यादातर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे अन्य दिशाओं में भी लगाए जाते हैं। जैसे हम बात करें मनी प्लांट, अक्सर आपने सुना होगा मनी प्लांट चोरी करके लगाना चाहिए। तो क्या बिल्कुल सही है कि हम चोरी करके किसी के घर से मनी प्लांट लाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं, आप नर्सरी से खरीद कर लेकर आएं। हाँ, किसी धनाढ्य परिवार आप गए हैं, आपका कोई रिलेटिव है जिसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा है, धन संपदा है और उसके घर में बेल मतलब लटके हुए हैं, मनी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप मांग सकते हैं। यदि वो सहर्ष दे तो आप ले सकते हैं, वरना आप नर्सरी से खरीद कर आसानी से लगाएं। जरूर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। तो किस दिशा में हमें मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए? तो देखिए, अग्निकोण सबसे अच्छा माना जाता है। अग्निकोण किसे कहते हैं? पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर, 90 डिग्री मान के आप चलिए। घर के बीचों बीच में आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए और कैंपस से आप निशान देख लीजिए कहाँ पे अग्निकोण आ रहा है, वहाँ पर इसका मनी प्लांट्स आप लगा सकते हैं, अच्छा होता है। वरना पूर्व या उत्तर की दिशा में भी आप लगाएंगे तो भी आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, बालकनीज होती हैं, तो जहाँ पे बालकनी बनी है हमें पेड़ पौधे मजबूरी में वहाँ पर लगाने ही पड़ते हैं। वहाँ पे हम ज़्यादा दिशाओं का चयन नहीं कर पाते हैं, है ना। और मुख्य दरवाजे पर भी आप रख सकते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, बेल का वृक्ष है, मनी प्लांट्स है, ये सब आप मुख्य दरवाजे पर भी अगर आपकी जगह हो तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। दूसरी अहम बात, अशोक का पेड़। अशोक, जहाँ पर अशोक वहाँ पर कोई ना शोक। अशोक वाटिका में ही माता सीता ने अपना, जब माता सीता का हरण हुआ था तो उसी पेड़ के नीचे माता सीता अपना पूरा 14 वर्ष वहाँ पर बिताया था। तो अशोक का पेड़ भी बहुत अच्छा माना जाता है। कलश वगैरह बनाने के लिए अशोक के पत्ते काम में आते हैं। तो आप अशोक का पेड़ घर में लगा सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा। इसके लिए भी उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में आप लगाएं।
ये अच्छा होता है। गमले में हम लगाते हैं तो छोटे छोटे पौधे ही आते हैं, बहुत बड़ा पेड़ थोड़ी हो जाता है। और इन सब पेड़ पौधों को आप पब्लिक प्लेस यानी किसी पार्क में स्थान है, आपकी सोसाइटी बन रही है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। किसी मंदिर में भी आप लगाएंगे तो भी इसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, बशर्ते आप उसकी देखभाल का थोड़ा सा जिम्मा ले लें, यानी कि वो स्वयं से प्रकृति में रहने के लायक हो जाए, तब तक आप उसकी देखभाल करें, उसे सपोर्ट करें, उसे हवा और धूप से बचाएं और समय समय पर जल दें। ठीक है, अब अगला कौन सा पेड़ पौधा है जो कि हम अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। देखिए, लगाने का तो हम सब जानते हैं, ये लगाएं वो लगाएं, लेकिन कौन कौन से नहीं लगाने हैं। तो कांटेदार जो कैक्टस वगैरह के बहुत सारे वैरायटी आती हैं, तो वो आप ना लगाएं। कैक्टस कांटेदार पेड़ पौधे घर में ना लगाएं। कांटेदार में जो एलोवेरा होता है, बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि एलोवेरा हम लगाए हैं। एलोवेरा से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसके कांटे हमें ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं। कैक्टस के हम नहीं लगाएंगे, कोई भी वैरायटी हो। दूधदार जैसे कि रबर प्लांट होता है, इसमें दूध निकलते हैं, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें दूध निकलते हैं, तो इन पौधों को भी हमें अपने घर में नहीं लगाना है, चाहे शो प्लांट्स के लिए हो चाहे कैसे भी हो। दूधदार और कांटेदार पेड़ पौधे हमें नहीं लगाने हैं। दोस्तों, अनार का भी पेड़ हमें नहीं लगाना है घर के अंदर। पार्क में आप लगा दीजिए, मुख्य दरवाजे पे आप लगा दीजिए, आप पब्लिक प्लेस में आप अनार का पेड़ लगा दीजिए, घर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि बरगद है, पीपल है, ये सब पेड़ पौधे जमीन में बहुत ज़्यादा एरिया अपना बनाते हैं और जमीन की वजह से घर को हानि पहुंचती थी। और पहले के समय में मिट्टी के घर बने होते थे, तो घर के आसपास में बड़े वृक्ष दीर्घायु वाले नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि भाई आंधी में, वर्षा में जड़ सहित वो गिरते हैं और हमारे घर को और मनुष्यों को हानि पहुंचेगी, इसलिए दूर जंगल में ये पेड़ पौधे लगाने की बात कही गई थी। तो समझने का प्रयास करें। और अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवताओं का भी वास माना जाता है, तो आप इन चीज़ों को समझते हुए पेड़ पौधे लगाएं। और अपने इस मनुष्य जीवन में हर वीडियो में हम आपको प्रेरित करते हैं कि 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनमें फलदार वृक्ष भी होंगे, और ये बरगद और पीपल के भी वृक्ष होंगे। जैसा कि पीपल और बरगद घर में नहीं लगाते, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है, पितरों की असीम कृपा मिलती है पीपल का वृक्ष पब्लिक प्लेस पे लगाने पर, तो आप अवश्य लगाएं। यहाँ तक कि हर नक्षत्रों से संबंधित एक पेड़ पौधे बताए गए हैं, और कहते हैं कि यदि आपको पता है कि हमारा नक्षत्र मतलब हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, और अपने जन्म के नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधे यदि हम अपने जीवन में लगाते हैं, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और दोस्तों, नक्षत्रों के बारे में तो पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। ओरल हम आपको बता रहे हैं कि बिना जाने सुने भी आप 5 पौधे लगाएं। कौन कौन से? सबसे पहला पीपल, दूसरा बरगद, तीसरा नीम, और चौथा कोई भी फल का पौधा, चाहे आंवले का हो, चाहे आम का हो, या फिर अनार का हो, ये पब्लिक प्लेस में हम लगा सकते हैं। और दोस्तों, आंवले से बात याद आई, आंवले का पेड़ हम अपने घर में लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी पर आखा नवमी का पर्व मनाया जाता है, जिस पर हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दीप लगाते हैं। पूरे कार्तिक में लोग दीप लगाते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे। जैसे सावन के महीने में बेल के नीचे भोलेनाथ का अभिषेक वगैरह किया जाता है, बहुत सारे लोग गमले में रखकर भोलेनाथ का वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो आप आंवले का, बेल का, तुलसी का, अशोक का, इन सब पौधों को लगा सकते हैं और इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। फूलों की हम बात करें तो हर श्रृंगार का है और अपराजिता है, ये सब पुष्प भी बहुत अच्छे होते हैं, हम अपने घर में लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो बेल वाले पौधे होते हैं, आपको ये छोटी सी टिप है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जो बेल वाले पौधे होते हैं उन्हें नीचे न लटकने दें, हमेशा ऊंचाई पर। जैसे मनी प्लांट्स वगैरह होता है ना, तो हमेशा उनकी दिशा ऊपर को रखें। ऊपर को वो जैसे जैसे चढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके घर में संपन्नता आएगी। तो जैसे अपराजिता वगैरह बेल के होते हैं तो ऊपर चढ़ाना चाहिए, नीचे को नहीं लटकाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी पेड़ पौधे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगेगी और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे
आने वाले वीडियो के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।